हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है और इस वीडियो में कंप्लीटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। इस यूनिवर्स के हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। हमारे यूनिवर्स का हर दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है, ऐसे फोर्स को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecule, the force of attraction between two molecule, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स दो तरीके के होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। किसी भी दो सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स होगा, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा, उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और अगर दोनों सब्सटेंस डिफरेंट है, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स होगा उसे एडिसिव फोर्स कहेंगे। है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही वैसे, पर सब्सटेंस अगर सेम है तो कोहेसिव नाम पड़ जाएगा और सब्सटेंस अगर डिफरेंट है तो एडिसिव नाम पड़ जाएगा। आपको पता है वाटर के ड्रॉप हमेशा स्फेरिकली क्यों बनते हैं? क्योंकि वाटर की हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? एक फोर्स है। सीमेंट के हर दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? फोर्स है। सीमेंट और रेत के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? फोर्स है। सीमेंट और रेत के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को एडिसिव फोर्स कहते हैं। सीमेंट और सीमेंट के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब ये वाटर के ड्रॉप हमेशा स्फेरिकली शेप क्यों लेते हैं? मान लो ये हमारा वाटर का एक ड्रॉप है और इसके बाजू में एक और वाटर का ड्रॉप है। ये वाटर इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये वाला इसको अपनी तरफ, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। जैसे मान लो एक ग्लास के अंदर आपने इसमें पानी भरा है, तो पानी जब भरोगे तो आप देखोगे कि पानी का लेवल सिर्फ यहीं तक नहीं है, पानी ग्लास के सरफेस पे एक ऐसा लेयर फॉर्म कर रहा है। पानी का लेवल तो यहीं तक होना चाहिए था बिकॉज ग्लास का लेवल वहीं तक है, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी का ये मॉलिक्यूल पानी के इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और पानी का है तो इसलिए कोहेसिव फोर्स। ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पानी का ये लेयर फॉर्म हो गया है, एक सरफेस फॉर्म हो गया है। अब पानी के इस सरफेस पे इस मान लो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऊपर का सरफेस का इस लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पानी के इस सरफेस पे जितना फोर्स लगा है उस पर्टिकुलर लेंथ पे, उस फोर्स अपॉन लेंथ के रेशियो को कहते हैं सरफेस टेंशन। कितना फोर्स लगा उस पर्टिकुलर लेंथ पे उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन पर मीटर। मान लो इसको आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया 5 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है? 5 न्यूटन का फोर्स लगा है 1 मीटर के लेंथ पे। जितना फोर्स लगा है एक पर्टिकुलर लेंथ पे, इसी लेंथ को, इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्लास है और ये छलनी, ये ट्रांसपेरेंट है। पानी के हर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। देखिए, पानी के हर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, उनके बीच में एक फोर्स है। अगर मैं ये देख लूं कि यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना है,
ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब इस 3 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, तो 15/3, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया 15/3, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। हर सेंटीमीटर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।